नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में उत्तर प्रदेश के सभी कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व, बोलियां, ये सभी आज हम लोग कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीडियो एग्ज़ाम हो और आने वाला आर हो, उसमें ये पूछा ही जाएगा। अब तो नई वैकेंसी भी आ गई है वीडियो की, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश जीके है और ये भी पूछा ही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो बने रहिए अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं कवर करता रहूँगा, जो भी मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको मैं छोड़ता चलूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के संस्कृति भवन की स्थापना कब हुई? तो जो भी भवन की स्थापना या विभाग की स्थापना, संस्कृत विभाग है, तो जो भी विभाग की स्थापना हुई है तो उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में हुई, 1957 में। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं वो क्या है? तो अवध है, ब्रज क्षेत्र है, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र है अवध का भी, सॉरी ब्रज क्षेत्र का, और अवध क्षेत्र का जो लखनऊ अयोध्या वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड रोहिलखंड दक्षिण उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और भोजपुरी जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने प्राप्त होते हैं, मतलब प्राचीनतम नमूने जो है स्थापत्य कला के मौर्यकालीन, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर से प्राप्त होते हैं ज़्यादातर। अब मंदिर निर्माण कला का विकास, तो मंदिर निर्माण कला का विकास किससे माना जाता है? तो गुप्त काल से माना जाता है। गुप्त काल में ही मंदिरों के निर्माण जो है गुप्त काल में ही ज़्यादातर हुए थे, स्टार्ट ही हुए थे, ऐसा मान सकते हैं। तब गुप्तकालीन मंदिर मिले तो कौन कौन से? जैसे देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है झांसी में, ठीक है। वैसे ललितपुर में है ये, भीतर गांव का कानपुर, भीतर गांव का मंदिर है कानपुर में है ना, भीतरी गाजीपुर में है। अगर मध्यकाल में देखा जाए स्थापत्य कला का, तो दो प्रमुख शैलियां हैं, सरकी और मुगल। तो मुगल शैली तो आगरा में ताजमहल, और सरकी शैली तो अटाला, अटाला मस्जिद सुना होगा, जौनपुर में है उत्तर प्रदेश में। अटाला मस्जिद इब्राहिम सरकी ने बनवाया था, जो कि लिखा भी है कि सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना तो अटाला मस्जिद जौनपुर में किसने बनवाया था? इब्राहिम सरकी ने बनवाया था। मुगल शैली का सर्वोत्तम नमूना ताजमहल। आधुनिक स्थापत्य कला की प्रमुख शैली लखनऊ शैली, याद रखिएगा। टेम्पा शैली भी इसको कहते हैं, वास टेम्पा शैली। आधुनिक स्थापत्य कला की शैली लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना तो बड़ा इमाम बाड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? तो आसफुद्दौला ने बनवाया था। अवध का नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद चित्रकला से संबंधित जो फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं। तो चित्रकला के प्राचीनतम नमूने मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनकढ़ा, लिखनियाद्री, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़, तो ये सब क्षेत्र हैं। मध्यकाल का प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, तो जैसे मुगल और मथुरा में ब्रज शैली, अब बुंदेली शैली बुंदेलखंड क्षेत्र में। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी? हुमायूं ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? हुमायूं ने। लेकिन मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग किसके काल को कहते हैं? तो जहांगीर के काल को। लेकिन चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई? तो हुमायूं के काल में, ठीक है। काशी नरेश या काशी राजा के संरक्षण में विकसित चित्रकला कौन सी थी? तो अपभ्रंश और कंपनी शैली, ठीक है, अपभ्रंश और कंपनी शैली। आधुनिक शैली, आधुनिक चिकित्सा की प्रमुख शैलियां देखिए, मैंने बताया था कि वास और टेम्पा या लखनऊ शैली। वास और टेम्पा ये नया नाम है तो इसको याद रखिएगा। लखनऊ चित्रकला शैली का जनक तो असित कुमार, असित कुमार को लखनऊ चित्रकला शैली का जनक कहा जाता है। अब प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की थी। आगे देखते हैं। संगीत कला, तो संगीत कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी शास्त्रीय गायन और वादक हुए हैं। तो मध्यकालीन के प्रमुख संगीतकार आप नाम पढ़ सकते हैं, कौन कौन है? नाम वैसे आते नहीं है, आपसे पूछा जाएगा। ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण आमिर खुसरो ने किया। कव्वाली, तराना, कौलकलवाना और आदि शैलियों की खोज अमीर खुसरो ने की। तबला और सितार का आविष्कारक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तबला और सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने की।
प्रसिद्ध संगीतक भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं श्री केलीमाल अष्टादश पद से संबंधित है। और स्वामी हरिदास जी कहाँ रहते थे? तो निधिवन वृंदावन के थे। स्वामी हरिदास जी का निवास कहाँ था? तो वृंदावन में था, कई बार आ चुका है। और स्वामी हरिदास का जन्म पूछे तो हरिदासपुर अलीगढ़ में। ठीक है। ध्रुपद गायन या ध्रुपद राग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो स्वामी हरिदास को। कृष्ण भक्ति स्वामी हरि प्रसाद प्रसिद्ध थे ध्रुपद गायन के लिए। सेम क्वेश्चन है, देखिए दोनों जो है सेम क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य थे। तो स्वामी हरिदास के कुल कितने शिष्य थे? 8 शिष्य थे। कौन कौन थे प्रमुख? तो तानसेन, बैजू, गोपाल। अकबर के दरबारी तानसेन ग्वालियर पारंगत थे ध्रुपद शैली, राग दीपक और वीणा वादक में। बैजू बावरा या बैजूनाथ गुजरात के जो थे पारंगत थे किसमें? तो राग मेद में। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया ख्याल गायकी को दिया था। ख्याल नृत्य कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है वर्तमान में। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तक किया तो सुल्तान हुसैन सरकी। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना मुजफ्फरनगर में, और अतलौरी अलीगढ़ में, खुर्जा अलीगढ़ में। तो ये सब घराने प्रसिद्ध हैं। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह का काल। नवाब वाजिद अली शाह जो बंगाल के नवाब थे, अंतिम नवाब थे। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है उस्ताद फयाज खां को। आफ्ताब ए मोहसिनी की उपाधि दी गई थी उस्ताद फयाज खां को। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था ठुमरी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ठुमरी किसके काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो वाजिद अली शाह के काल में। लखनऊ के मियाँ गुलाब नबी शौरी ने प्रवर्तन किया था टप्पा शैली। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टप्पा शैली। ठीक है। वाजिद अली शाह ठुमरी के बंदिशें तैयार की थी अख्तरपिया के उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे बिंदादीन और कोदऊ सिंह। ठीक। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया तो अवध के बिंदादीन ने। शाहजहांपुर व इटावा घराना प्रसिद्ध है शरोद वादन के लिए। मेरठ घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया तो मोदू बख्शूर खां ने। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया पंडित राम सहाय ने। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पढ़ना है मैं बता दूं। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा जितने भी है, मैं थोड़ा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है। आप इसको आराम से रुक रुक कर पढ़ लीजिएगा। पढ़ना ही है क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है। तो जितने भी नृत्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि नृत्य से, लोक संगीत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय, पिछली बार पूछे गए थे। तो ऐसे कजरी, चौलर, कराही, गारी, तो ये सब प्रमुख कहाँ के हैं? तो पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। बिरहा बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का है। कजरी मिर्जापुर वाराणसी। हालांकि मिर्जापुर ही ज़्यादातर ऑप्शन में आता है। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग आगे करने वाले हैं। उसके बाद है आला। देखिए आला इंपॉर्टेंट है। आला कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। रागिनी, ढोला, लावली, गुजरी ये सब कहाँ का है? पश्चिमी क्षेत्र का है। भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा ये सब कहाँ का है? तो साधुओं द्वारा ये सब गाया जाता है, भक्तों साधुओं द्वारा। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? तो लखनऊ और वाराणसी। उसके बाद बिंदादीन, शंभू महाराज, लक्षु महाराज, बैजनाथ जिसे कहा जाता है, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू, उर्मिला। तो ये सब प्रमुख जो हैं ये किससे संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद ये बनारस घराने से, ये सब नाम है बनारस घराने से संबंधित है। आपसे पूछ लेगा निम्न में से ये किस घराने से संबंधित है, तो बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद संगीत कला से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो चंगेलिया, ढिमराई, शैतान, जवारा नृत्य बुंदेलखंड का है। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है बुंदेलखंड का है। कुम्हराई नृत्य कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड का। सैरा, सौरा, सायरा फसल काटते समय जब नई फसल कटती है तो ये
नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड का है। घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में। देवी नृत्य बुंदेलखंड में। राई नृत्य बुंदेलखंड में। पाई डंडा, पाई डंडा याद रखिएगा, गुजरात में जैसे डांडिया किया जाता है वैसे बुंदेलखंड का डांडिया है ये पाई डंडा। दिवाली, दिवाली दीपावली के अवसर पर यादों द्वारा किया जाता है ये बुंदेलखंड में। कांदरा नृत्य बुंदेलखंड में। कीर्तन, नरसिंह, रास, रासक, मयूर, ये सब ब्रज क्षेत्र का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला नृत्य 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ब्रज क्षेत्र का है। पिछली बार यही पूछा गया था। ठीक है, ये पिछले वीडियो में पूछा गया था। घोड़ा नृत्य, घोड़ा ब्रज क्षेत्र का है। देखिए घोड़ा अभी आया था, घोड़ा नृत्य, घोड़ा बुंदेलखंड का है, लेकिन घोड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। लठमार होली ब्रज क्षेत्र का बरसाना प्रमुख। नटवरी पूर्वांचल का है। कटघोड़वा पूर्वांचल का है। झूमर पूर्वांचल का है। गोढ़ऊ पूर्वांचल का है। डोमचक, ये डोमकच पूर्वांचल का है। बिदसिया, बिदसिया नृत्य भी पूर्वांचल का है। शिव बारात, शिव बारात नृत्य पूर्वांचल का है। ढिढिया पूर्वांचल का है। नटुआ पूर्वांचल का है। धोबिया पूर्वांचल का है। कहरुआ पूर्वांचल का है। नकटौरा, नकटौरा तो कई लोगों ने सुना होगा, पूर्वांचल का है। फरुहाई नृत्य, फरुहाई नृत्य अवध क्षेत्र का है। बधाई अवध क्षेत्र। जोगनी अवध का है। बहरूपिया अवध का है। ढेडिया अवध का है। नौवा झाघड़ अवध का है। कर्मा, कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र का है। ढरकहरी मिर्जापुर अवध क्षेत्र का है। ठडिया, ठडिया भी मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का है। चौलर भी मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र का है। सैरा या सौरा या सैला भी कहते हैं इसको, तो मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र का है। रागिनी गुजरी, घाघरा पहन कर ये सब नृत्य होता है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र का है। ठीक है, आगे अब संगीत कला के बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से, तो रासलीला, रामलीला, नौटंकी, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। और लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ जैसे रामनगर में काशी रामलीला होता है, प्रयागराज में रामलीला, ब्रज क्षेत्र में रासलीला, अयोध्या में रामलीला, हाथरस में नौटंकी और कानपुर में नौटंकी। ठीक है, अब प्रमुख उत्सव और मेले, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कुंभ, महाकुंभ जो है ये प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, और कुंभ मेला, कुंभ मेला वार्षिक विश्व का सबसे बड़ा है, तो प्रयागराज में प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष अर्धकुंभ भी कहा जाता है। माघ मेला भी प्रयागराज में। ककोरा मेला बदायूं में। रामनगर या फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला, ये पशु मेला है, बटेश्वर मेला आगरा में। ठीक है, आगे देखते हैं। ददरी, ददरी मेला बलिया में। सरधना मेला मेरठ में। नौचंदी मेरठ में। सिकरी मोदीनगर में। बसंत का नौचंदी लखनऊ में। गढ़गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वरी हापुड़ में। कंस वध मेला हमीरपुर में। कंस मेला मथुरा में। हरिदास जयंती निधिवन। मोरिया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ बाराबंकी में। श्री रामपुर श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। सैयद सैलार बहराइच में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। फागुन मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति पर मनाया जाता है बरेली में। तिगरी मेला अमरोहा में। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। चैत रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या धाम में। दीपोत्सव मेला अयोध्या में। परिक्रमा मेला, परिक्रमा कहाँ लगाई जाती है, नैमिषारण्य सीतापुर में। ललिता देवी मेला नैमिषारण्य सीतापुर में। ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं। तो गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी बुलंदशहर में। बेलिया घाट मेला हरदोई में। जल विहार मेला बुंदेलखंड में। कालिंजर का मेला बांदा में। कजली मेला महोबा में। कजली मेला महोबा में। देवी पाटन बलरामपुर में। सावड़ी मेला फर्रुखाबाद में। देवछठ या श्रावणी या जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि व गणगौर मेला आगरा में। नककटैया मेला वाराणसी में। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में। सोरो मेला कासगंज में। झूला मथुरा अयोध्या धाम में। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में। देवछठ मेला मथुरा में।
प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है कितना, 86, और सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख महोत्सव, प्रमुख महोत्सव जो है वो देख लेंगे हम लोग। ताज महोत्सव प्रत्येक हर वर्ष फरवरी में मनाया जाता है आगरा में। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है, आगरा में मनाया जाता है। और राम बारात भी आगरा में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। देव दीपावली उत्सव वाराणसी में। अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी प्रयागराज में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। सैफई महोत्सव जो सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में। झांसी महोत्सव, ये आयुर्वेद महोत्सव आपसे पूछ लेगा, तो ये दोनों झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे लठमार होलिकोत्सव, तो बरसाना, लठमार होलिकोत्सव बरसाना में। होरंगा होलिकोत्सव मथुरा में। फालिक होलिकोत्सव मथुरा में। चिता भस्सी होलिकोत्सव काशी में। यमुना महोत्सव मथुरा में। सरयू महोत्सव अयोध्या में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी मिर्जापुर में। कबीर उत्सव या मगहर तो संत कबीर नगर में। सरधाना महोत्सव मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। काम्पिल फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में। कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम तथा नई फिल्म नीतियां, तो 2001, 2018, 2022, ठीक है, 2023। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन 2001 में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, तो 3 हैं। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 13 हैं। राज्य में कुल डाकघर कितने हैं, तो 17,670 हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका कला उत्सव मेले और संस्कृति बोलियां सभी कवर हो जाएंगी। तो एक वीडियो रहेगा, एक वीडियो इसका और आएगा, ये दोनों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन्हीं दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं यूपीजीके में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।